गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम आपको वर्क एंड टाइम का टॉपिक करा रहे हैं, तो उसकी आज तीसरी वीडियो वर्क एंड टाइम पे लेके आ रहे हैं। और इस वीडियो के द्वारा हम आपको आसान से आसान तरीके से वर्क एंड टाइम का टॉपिक कराएंगे। जैसा कि आपने पिछली दो वीडियो में वर्क एंड टाइम का टॉपिक किया है, तो अब तीसरी वीडियो जो वर्क एंड टाइम पे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन अलग हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं और पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। ए और बी अलग अलग 45 व 40 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं। दोनों ने साथ साथ काम करना आरंभ किया, परंतु कुछ दिन बाद ए चला गया। बी ने अकेले शेष काम को 23 दिन में पूरा किया। बताइए कितने दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब बच्चों आपने देखना है, ए 45 दिन में करता है और बी 40 दिन में। तो बच्चों सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका? ए ने 45 दिन में, बी ने 40 दिन में। एलसीएम आ जाएगा बच्चों इसका 360। तो 45 अट्ठे 40 दिन में। अब बच्चों आप देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। अब ए एक दिन में 8 काम करता है और बी एक दिन में 9 काम करता है। अब उसने बोला है दोनों ने साथ साथ काम करना आरंभ किया। अब कहते हैं दोनों ने काम करना आरंभ किया, परंतु कुछ दिन बाद ए चला गया। अब हमें नहीं पता कितने दिन बाद ए चला गया। बी ने अकेले शेष काम को 23 दिन में पूरा किया। अब देखो बच्चे, यहाँ से आपने क्वेश्चन देखना है। अब बी ने अकेले शेष काम, हमें भी नहीं पता। अब लेकिन अगर बी एक दिन में 40 काम, बी एक दिन में 9 काम करता है, तो इसने 23 दिन में शेष काम किया। तो 23 दिन में इसने कितना काम किया? 23 गुणा 9 करेंगे बच्चे। तो 9 दिए 27, 9 दूनी 18 और 2 20। तो बच्चों उसने किया 207 काम। अब टोटल काम कितना है बच्चों आपका? 360। तो 360 में से 207 माइनस कर दो। 3 5। तो बच्चों कितना काम बैलेंस है? 153। बच्चे टोटल वर्क है, ये कंप्लीट वर्क है और ये बैलेंस वर्क है। अब जो ये बैलेंस वर्क है 153, तो ये तो दोनों ने किया है, ए और बी ने। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 और 8 17। तो 153 बटे 17, तो 17 में होते हैं 153। तो आंसर क्या है बच्चों? 9। अब देखो कैसे आए। अब आप क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हो इसमें, ऐसे में। अब आपने क्या करना है, ए ने किसी काम को 45 दिन में किया, बी ने उसी काम को 40 दिन में किया। तो 45 और 40 दिन, इसका एलसीएम आ गया बच्चों 360। अब 360 को 45 से डिवाइड किया 8, 360 को 40 से डिवाइड किया 9। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब वो मिलके, परंतु कुछ दिन बाद, हमें नहीं पता कितने दिन बाद, लेकिन एक चीज़ लिखी, बी ने अकेले शेष काम को। अब शेष काम भी नहीं यहाँ पता लग सकता हमें। इतना पता है बी एक दिन में 9 काम करता है और बी ने अकेले 23 दिन काम किया। अगर वो एक दिन में 9 काम करता है तो 23 दिन में कितना काम किया? 23 गुणा 9 कर दो, 207। टोटल काम 360 में से 207 माइनस कर दो, 153। अब 153 आ गया। तो 153 दोनों ने मिलकर काम किया है, 8 और 9 17। तो बच्चे यहाँ पे आंसर आएगा आपका 9 दिन बाद ए काम छोड़कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सुरेश किसी काम को 15 घंटों में पूरा करता है, आशुतोष उसी काम को 10 घंटों में पूरा करता है। अगर सुरेश काम आरंभ करे और 9 घंटे बाद उसे रोक दे, तो आशुतोष को अकेले वह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखो, सुरेश 15 घंटों में
आशुतोष 10 घंटों में। तो बच्चों एलसीएम 30। अब उसने बोला है अगर सुरेश काम आरंभ करे 9 घंटे बाद उसे रोक दो, आशुतोष को अकेले वह काम पूरा करने में। अब सुरेश ने अकेले कितने घंटे काम किया है? 9। 1 घंटे में कितना काम करता है बच्चों? 2। तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसने बच्चों 18 काम कर दिया। अब टोटल काम है 30, तो 30 में से 18 माइनस कर दिया 12। अब 12 काम किसने करना है? आशुतोष ने। तो 12/3, तो 4 घंटे में वो इस काम को पूरा कर देगा। एक व्यक्ति किसी नियत समय में उतना कार्य करता है जितना कि उसके 2 पुत्र मिलकर करते हैं। यदि एक पुत्र इस कार्य को 3 घंटे में तथा दूसरा इसे 6 घंटे में करे तो उस व्यक्ति द्वारा कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? अब देखो, एक व्यक्ति है, पहले मैं क्वेश्चन में रहा हूँ, मैन है, उसके 2 पुत्र हैं ए और बी। अब उसने बोल दिया ए 3 घंटे में और बी 6 घंटे में। एलसीएम बच्चे 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6। अब दोनों मिलकर 2 और 1 3, तो इनके एफिशिएंसी कितनी है? 3। टोटल काम है 6, तो 6/3 2। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला भी, एक व्यक्ति किसी नियत समय में उतना कार्य करता है जितना उसके 2 पुत्र। अब इन दोनों की एफिशिएंसी यानी कि मैन इज इक्वल टू है ए प्लस बी की एफिशिएंसी। अब इनकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी भी 2 है, तो इसलिए 2 घंटे में ये इस काम को कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए की कार्यक्षमता बी से दुगुनी है। अब ए और बी दुगुनी, 2 वो है व्यक्ति। अगर बी की कार्यक्षमता 1 है तो बच्चों ए कितनी होगी? 2 गुनी। दोनों मिलकर, अब दोनों मिलकर इस कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 और 1 3, तो बच्चों 3 गुणा 15। बच्चों जो ये चीज़ आया आपका, ये टोटल काम आया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है भी ए की कार्यक्षमता बी से 2 गुनी है 3 गुनी है, तो आपने ये लिखनी है। अगर वो कहता है भी दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में करते हैं तो दोनों के एफिशिएंसी से गुणा करते हुए, अगर एक काम इस काम को 15 दिन में करते हो, 15 को जो दिया हुआ है और जिसके एफिशिएंसी से गुणा करोगे आप। अब बी अकेले, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। टोटल वर्क कितना है बच्चों? 45। तो 45/1, तो 45 दिन में वो इस काम को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए की बी से तिगुनी कार्यक्षमता है। ए और बी की कार्यक्षमता 1 है और ए कितनी है? 3। अतः किसी निश्चित कार्य करने में वह बी से 60 दिन कम समय लेता है। अब चीज़ का मतलब क्या है? अभी मान लो 60 दिन कम समय लेता है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी, अगर मान लो ये सपोज करो 90 दिन में करता है तो ये 30 दिन, ये 30 दिन में करता है, ये है इसका। तो दोनों मिलकर, अब आप क्या करेंगे? कम समय लेते हैं तो इनका डिफरेंस करेंगे बच्चों। इनकी कार्यक्षमता का डिफरेंस कितना है? 2 बराबर 60, 1 बराबर 30। अब आपको बच्चों यहाँ से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को वो करता हूँ, प्रूव करता हूँ ये 60 कैसे है। अब देखो, जिसकी कार्यक्षमता ज़्यादा है वो टाइम कम लेगा और जिसकी कार्यक्षमता कम है वो टाइम ज़्यादा लेगा। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे? इसकी एफिशिएंसी 3 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1। अब 1 के इक्वल कितना है? 30। अब टोटल काम निकालो, 30 3 90, 30 3 90। अब देखो बच्चों, अब 1 के बराबर कितना हो गया? टोटल काम कितना हो गया बच्चों आपका? 90। अब अगर बी करे उसको कितने दिन में? तो 90/1, बी 90 दिन में करेगा। अगर ए करे उसको 90/, वो 30 दिन में करेगा बच्चों। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? यानी कि जो ए है वो बी से कितने दिन कम समय ले रहा है? ए 90 दिन में कर रहा है तो 30 दिन में कर रहा है, तो 60 दिन कम समय ले रहा है। तो यही चीज़ इसने पूछी, 60 दिन कम समय ले, तो दोनों मिलकर, अब दोनों मिलकर टोटल वर्क बच्चों 90 है, तो टोटल एफिशिएंसी 3 और 1 4, तो बच्चों 45/2, तो 22.5 दिन। बच्चों ये तो सिर्फ मैंने बताया आपको क्वेश्चन एग्जाम को, ये सिर्फ समझाने के लिए भी ये 60 कैसे आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राम मोहन से डेढ़ तेज काम करता है। अब डेढ़ में कई बार कन्फ्यूज होता है, डेढ़ गुना तेज काम करता है। यदि मोहन किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को। अब बच्चों आपने देखो राम और मोहन, अब अगर ये एक काम करता है तो ये डेढ़ काम करता है, तो डेढ़ को 3/2। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम 3, 2 एकम 2, तो बच्चों इसकी एफिशिएंसी 3 होगी और इसकी एफिशिएंसी 2। अब दोनों मिलकर उस काम को, मोहन किस काम को 12 दिन में करता है, तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 को 12 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24। अब टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों, टोटल वर्क कितना हो गया 24। अब 24 हो गया। अब दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2 5, दोनों मिलकर 24/5, 5 चौके 20, तो 24 में 20 में इसका तो 4 से ही 4/5 दिन में वो उस काम को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कुछ व्यक्ति किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम 40 दिनों में समाप्त हो गया, तो शुरू में कुल कितने व्यक्ति थे। तो बच्चों आपने क्या करना है इसमें, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम और बिल्कुल ही सिंपल सा है। अगर आप देखो कुछ व्यक्ति, आपने हमने कुछ व्यक्ति मान लिए x, कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 50 दिन में। अगर इनको मैं गुणा करूँ तो टोटल काम हो जाएगा, तो x गुणा 50 बराबर है, अब कितने व्यक्ति हो गए, 10 व्यक्ति और आगे, तो x + 10 आ जाएगा बच्चों, कितने दिन में, गुणा 40, तो 50x बराबर है 40x + 400, 40 गुणा 10। अब 50x में से 40x माइनस कर दो बराबर 400। अब 10x बराबर 400, तो x की वैल्यू आ जाएगी बटे 400/10। तो शुरू में बच्चों कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे। अब इसका एक ट्रिक और बता दूँ छोटा सा आपको मैं। अब देखो अगर आपने इससे डट करना है, 40 गुणा 10/50 माइनस 40, तो 40 गुणा 10/10। लेकिन बेसिक चीज़ ये है बच्चों, हाँ जी प्यारे बच्चों, आज आपको जो टॉपिक रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। उसमें आपने कैसे वर्क एंड टाइम को थोड़े समय में ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ भी ये वीडियो सभी को अच्छी लगेगी और अच्छी लगने के साथ साथ आपको बेनिफिशियल भी होगी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी एग्ज़ाम है जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, चाहे आपका सीजीएल है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जामिनेशन में अगर आप उसके टेस्ट पेपर देखोगे तो वर्क एंड टाइम का टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और बच्चे इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए हमने और हमारी टीम ने वर्क एंड टाइम जैसे का टॉपिक कराया है, रीजनिंग करा रहे हैं और कल से आपकी इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम अपना पूरी की पूरी टीम आप सभी विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देने के बारे में हमारा विचार रहता है भी ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को काम कराएं। थैंक यू।